हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मेरी 6वीं वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लोग चौथी यूनिट पर समझेंगे कि आपको इसमें कौन कौन से राजनीतिक चिंतक पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो पहले राजनीतिक चिंतन हैं वो हैं कार्ल मार्क्स। तो आपको इनके बारे में पढ़ना है। ये राजनीतिक चिंतन किस क्षेत्र में कर रहे थे? तो जो देश की अर्थव्यवस्था होती है, इन्होंने इसमें चिंतन किया था, देश की अर्थव्यवस्था से। क्लियर? आपको अगर कार्ल मार्क्स में जब आप लिखें कुछ समझना है तो आप जो अर्थव्यवस्था जैसे का क्वेश्चन होता है आप वो लिख सकते हैं इसमें। वैसे इतना बताएंगे आपको याद क्लियर रहेगा, लेकिन आप क्लू समझ लें कि आपको मानकर लगभग यही चलना है कि जो कार्ल मार्क्स थे इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर चिंतन किया था। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं इनका। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मन देश में हुआ था। ये आपका एक ऑब्जेक्ट देखो यहाँ से निकल रहा। फिर आपका एक ऑब्जेक्ट कि इनकी जो पुस्तक थी दास कैपिटल थी, जो विश्वविख्यात है। इन्हें आधुनिक वैज्ञानिक समाज का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी कि आधुनिक समाजवाद का क्या कहा जाता है ना, जन्मदाता। ये यहाँ से निकल, मतलब आपके यहाँ से कितने ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं? 3 कंप्लीट हो रहे हैं। क्लियर? एक पैराग्राफ से। अब देखिए यहाँ आपको देखना है कि इन्होंने पूंजीवाद के पतन एवं समाजवाद के विकास का मौलिक विश्लेषण किया था। उनकी पुस्तक को दास कैपिटल को जो है उन्हें समाजवाद की बाइबल कहा गया है। जो उन्होंने दास कैपिटल पुस्तक लिखी थी समाजवाद की, इसको बाइबल कहा गया है। तो ये ऑब्जेक्ट रूप में आ सकता है। बहुत अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, आप याद रखें बिल्कुल इसको। अब देखिए इनके बारे में क्या होता है कि जैसे किसी का राजनीतिक चिंतन, तो इन्होंने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन्हें देश की अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा था। तो आप इसी से रिलेटिव क्वेश्चन आएगा। तो आप देखिए किस तरीके से इनकी हेडिंग लिखनी है। पहली इनकी हेडिंग है जो कि कार्ल मार्क्स का जो भौतिक सिद्धांत है, आप उसमें लिखेंगे जो कार्ल मार्क्स ने इतिहास की प्रत्येक घटना को आर्थिक आधार पर, देखो आया कि आर्थिक आधार पर स्पष्ट किया है। मैंने बताया था आपको स्टार्ट में। उनके अनुसार जीवन के विकास को इतिहास के भौतिक विश्लेषण द्वारा समझा जा सकता है। फिर आप एक और लिख सकते हैं यहीं पे, देखिए सरल उत्पादन। किस तरीके से? कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि श्रम अकेले मूल का उत्पादन कर सकता है, श्रम स्वयं के मूल्य से अधिक उत्पादन कर सकता है। मतलब इसमें इन्होंने श्रम का महत्व दिया है। अब श्रम से रिलेटेड जो भी याद आता जाए आप ऐड करते जाइए। क्लियर? चलिए फिर उन्होंने क्या दिया था? देखो राजनीतिक सिद्धांत भी इन्होंने दिया कि जो भावनात्मक रूप से यह है, जो व्यक्ति में क्या होती, लालच बढ़ने लगती जब राजनीतिक होता है, उसके पास पैसा होता है। तो इससे क्या होता है, मजदूरों की, किसानों की, गरीब, निम्न, मतलब इनकी दशा बिगड़ती। लेकिन हम लोग किसका लिख रहे हैं? कार्ल मार्क्स का। तो इन्होंने किसका वर्णन किया? मजदूरों का। तो आप लोग किसका याद रखेंगे? मजदूरों का। क्लियर हो गया? अब इनकी और कौन सी है वो देख लें आप। चौथी उन्होंने बताई कि कृषि एवं दस्तकारी का सिद्धांत। कृषि मतलब जो लघु स्तर पर जो कृषि दस्तकारी विकसित होने, मतलब जो लघु उद्योग होते हैं, इन पर उन्होंने क्या किया था कि इनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, समाज में समानता आएगी, सभी के पास पैसा होगा, सब गरीब नहीं। जब सभी, अगर बड़े बड़े लोग कारखाने डाल देंगे, सभी उनके यहाँ जॉब करने जाएंगे, तो वो राजा, मतलब वो मालिक कहलाएंगे, वो नौकर। लेकिन अगर छोटा लघु उद्योग सबके पास होंगे तो सभी के पास पैसा होगा, सब अपने हिसाब मालिक होंगे। इस तरीके का उन्होंने बताया था। अब आपको एक बताना, देखो पूंजीवादी का सिद्धांत। तो पूंजीवादी ऐसी व्यवस्था है जिसमें शोषण, असमानता और वर्गों का ध्रुवीकरण करना। उन्होंने कहा था कि मालिकों और सेवकों के बीच अंतर बढ़ता। मैंने अभी आपको जब ये कृषि दस्तकारी का बताया था तो मैंने आपको यही समझाया था कि इससे क्या होता है, मालिक और सेवकों के फर्क आने लगता है। तो इसमें आपको पूंजीवादी का सिद्धांत यही लिखना है आपको। फिर कार्ल मार्क्स का जो वृद्धि संकट है वो आप देख लो। इन्होंने पूंजीवादी का क्या किया था? घोर विरोध किया था। क्योंकि इससे क्या होता है, देखो व्यक्ति का शोषण, वर्गों में ये दिक्कतें आती हैं, इंसानों में मालिक सेवकों का अंतर बढ़ता है। तो इन्होंने क्या किया था? इसका पूंजीवादी का घोर विरोध किया था। फिर क्या किया इन्होंने? तथा उन्होंने समाजवाद पर क्या दिया था? बल दिया था। उन्होंने पूंजीवादियों के नियमों द्वारा संकट उत्पन्न होते हैं, इन्होंने ये बताया था। जब मैंने आपको कॉमन पॉइंट पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये स्पष्ट बताया था कि पूंजीवादी का सभी ने विरोध किया था, समाजवाद पर बल दिया था। तो इनमें आपको वही चीज़ लिखनी है ज़्यादा। फिर क्या किया था इन्होंने? समाजवाद में जो समानता का विचार होता है, सभी समान संपत्ति होंगी, समान अधिकार होगा, सभी के पास समान कार होंगे। तो इससे क्या हो, समान होगा सब, कोई मालिक, कोई गरीब, छोटा अमीर, इस तरीके का नहीं होगा। उन्होंने ये बताया था।
तो इसके बारे में कुछ जैसे क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो जो मैंने अभी आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाया है, तो आप ये ना समझें कि ये राजनीतिक चिंतन थे, मतलब थे लेकिन आर्थिक, तो ये इसमें हेडिंग क्या आएगी आपको, कार्ल मार्क्स और जो ये आपको यहाँ पे दूसरे राजनीतिक चिंतन दिख रहे हैं लेनिन, इनके बीच में आपको तुलना अंतर करनी है। तो आप ये मत समझिए कि आपने लाइन खींची, धमनी सिरा का अंतर लिख रहे हैं तो आप लाइन खींच के 2-3 पॉइंट लिख लिए और हो गया। आप कॉलेज लाइफ में हैं, आपको अच्छा खासा 2-3 पेज इनके बारे में लिखना पड़ेगा, 2-3 पेज उनके बारे में, तब जाके आपका अंतर होगा। क्लियर? तो इसलिए मैंने आपको बता दी कि क्वेश्चन किस तरीके का, आप ये ना समझे कि कुछ ऐसे ही लिखना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्वेश्चन किस रूप में है, तुलना के रूप में, जैसे अंतर कहते हैं हम लोग। तो अब लाइन खींचने वाला सिस्टम नहीं रह गया आपके पास। क्लियर? तो अब आपको देखना है लेनिन के बारे में। तो देखिए, मैं क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कौन कौन से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैं सिर्फ इनका सॉल्व बता रही हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप चैनल में जाके पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप आंसर आपको समझ में आएंगे कि मैं किस आधार पे दे रही हूँ। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ से लेनिन का। तो इनका जो पूरा नाम था व्लादिमीर इलिच उलियानोव था इनका पूरा नाम, लेकिन इन्हें शॉर्ट में क्या कहते हैं, लेनिन। अब क्यों पड़ा लेनिन, अब वो देख लो। लेनिन नाम इनका लेना नदी के किनारे रहने के नाम पर पड़ा था। ये कहाँ रहते थे, लेना नदी के किनारे रहते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया था, लेनिन। ये कहाँ के रहने वाले थे, रूस के। देखो ये ऑब्जेक्ट आपके निकलते कि इनका पूरा नाम क्या था, इनका लेनिन नाम किस तरीके से पड़ा, और ये कहाँ के रहने वाले थे। तो आपके 3 ऑब्जेक्ट निकल रहे हैं यहाँ से। अब देखते हैं, इन्होंने रूसी क्रांति में क्या किया था, बढ़ चढ़कर भाग लिया था। मजदूरों के क्रांतिकारी संगठनों का भी मार्गदर्शन इन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया था, समाजवादी पर बल दिया था अपना, इन्होंने एक गठन किया उस पर बल दिया था। आपको ये चीज़ याद रखनी है इसकी। तो अभी आपको तुलना करनी है, तो जितनी हेडिंग उसमें 6-7 लिखवाएं आपको इसमें भी करनी पड़ेगी। क्लियर? अब वो थोड़ा बहुत उनके में ज़्यादा हो सकता है या इनके में ज़्यादा, ये मत समझिए, पर आपको लिखना 2-3 पेज के अंतराल में कि उनका लिखेंगे फिर इनका, तब आपकी तुलना होगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है आपका। ये देखिए 1 मिनट। तो हम अभी लेनिन का क्या पढ़ रहे हैं, इनका थोड़ी डिटेल पढ़ रहे हैं कि कहाँ के थे, इन्होंने किस पर काम किया। तो इन्होंने इस पर यहाँ पे आपको समझ आ रहा है ना कि रूसी क्रांति की क्रांति किस तरीके से लड़ी जाती है। तो अभी थोड़ा अब ये इनके बारे में थोड़ा डिटेल आपको और पढ़ना है। ये देखिए, ये देखिए, इन्हें साम्यवाद का जो क्या है, आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। फिर देखो पुस्तक तो सभी की फेमस, मतलब जिन जिन की फेमस है, विश्व विख्यात है, वो आपको याद रखनी है। इनकी स्टेट और रिवोल्यूशन, तो इनकी पुस्तक में क्या थी कि क्रांति की कार्य पद्धति तथा कला पर व्यापक चर्चा की है इन्होंने, कि क्रांति को किस तरीके से लड़ा जा सकता है, इन्होंने इसमें चर्चा की है। अब देखो, लेनिन उस समय की उपज क्रांति है जब रूस में जार शासकों की तानाशाही थी। तो क्या था कि जब रूस में, जब ये अपना चिंतन कर लिख रहे थे तो उस समय तानाशाही थी। तो रूस में उस समय क्या हो रहा था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उस समय किसान वर्ग तथा मजदूर जो वर्ग था बड़ा दुखी था। तो उन्होंने इस बारे में कि इसको कैसे रोका जाए, तो इस बारे में उन्होंने अपनी क्रांति को, जो इन्हीं प्रयासों के कारण उन्होंने क्या किया था, 1917 की जो क्रांति थी उसको सफल बनाया था। क्लियर? तो चलिए उन्होंने क्या क्या उपाय किए अब देखते हैं इसके। पहला जो उन्होंने उपाय बताया था कि साम्राज्यवाद का सिद्धांत। इसमें क्या आप लोग लिखेंगे, साम्राज्यवाद एक आर्थिक अवस्था है, यह पूंजीवाद की चरम विकास के समय में उत्पन्न होती है। ये आपको इसके साम्राज्यवाद के सिद्धांत में लिखना है। ये किसके अनुसार था, लेनिन के अनुसार। आप ये लिखना जरूर, ध्यान नहीं भूलें कि ये लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद एक आर्थिक अवस्था है, यह पूंजीवाद की चरम विकास से समय से उत्पन्न होती है। क्योंकि सभी के अलग अलग, तो आपको जिनके चिंतन है आपको उनका नाम लिखना पड़ेगा। और कौन से उपाय दिए थे आप वो देख लो। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, फिर दिया था क्रांति का सिद्धांत, फिर दिया था क्रांति की जो समर नीति। उसमें उन्होंने क्या कहा था, लेनिन ने कहा था कि जो अनेक क्रांति का अध्ययन होता है जिन्होंने किया है, उन्होंने माना कि था क्रांति एक सफल कला है, जो कला में निपुण होता है वही सफल क्रांतिकारी बन सकता है। जिन्होंने कई क्रांतियों का अध्ययन किया होता है, उसके बारे में जानकारी होती है, तभी वो एक सफल क्रांतिकारी बन सकता है। किस तरीके से, वो अच्छी प्लानिंग करके, नियंत्रण करके, भौगोलिक जानकारी, तभी वो एक सफल क्रांतिकारी बन सकता है। फिर उन्होंने 5वां क्या दिया था, दल सिद्धांत। ये उन्होंने अपनी सफल क्रांतिकार को बनाने के लिए उन्होंने एक बात कही थी कि इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर?
तो जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन जब स्टार्ट किया था, मैंने आपको बता दिया था कि दोनों कार्ल मार्क्स और लेनिन की तुलना करनी है। तो अगर तुलना आ जाए तो आप दोनों की लिखेंगे, और पर्सनल आ जाए कि इनके बारे में लिखना है, कार्ल मार्क्स के बारे में लिखना है, तो जो मैंने कार्ल मार्क्स की हेडिंग लिखवाई थी आप वो लिख देंगे। यदि लेनिन का आ जाए तो आप ये लिख देंगे। क्लियर। अब आपके चलते हैं नेक्स्ट के जो आपके तीसरे चिंतक थे वो कौन थे वो देख लेते हैं। ये देखिए, आपके जो तीसरे चिंतक थे वो थे मानवेंद्र नाथ रॉय। तो आपको मानवेंद्र नाथ रॉय के बारे में पढ़ना है। तो ये देखिए, मानवेंद्र नाथ रॉय का जो जन्म हुआ था कोलकाता के निकट एक गांव में हुआ था। तो आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ से कि कहाँ जन्म हुआ था, कोलकाता के निकट एक गांव में। फिर आपको बताना है कि मानवेंद्र नाथ रॉय जो है मैक्सिको और भारत दोनों की ही कम्युनिस्ट पार्टियों के संस्थापक थे। ये भी ऑब्जेक्ट में आपसे पूछा सकता है। फिर आपको याद रखना है यहाँ से कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी तथा प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार थे। आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा से क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े रहे। ये पूछा जा सकता है कि आप प्रारंभिक शिक्षा से किससे जुड़े रहे, तो क्रांतिकारी आंदोलन से। क्लियर है। चलिए, फिर आपको बताना है कि जब पुलिस आपकी तलाश कर रही थी तभी आप दक्षिण पूर्व एशिया से होकर अमेरिका निकल गए थे, क्योंकि जब आंदोलनकारी तो पुलिस लगेगी, तो जब वो पुलिस उनके पीछे थी तो वो कहाँ चले गए थे, अमेरिका चले गए थे। तो वहाँ पर आप अमेरिका में मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े रहे। उस समय वह लेनिन से बहुत प्रभावित थे। मैक्सिको की जो क्रांति में आपने ऐतिहासिक योगदान दिया, जिससे आपकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्त्री हो गई। जब वहाँ पे क्या हो रहा था, क्रांति हो रही, तो इन्होंने अपना कुछ योगदान दिया जिससे कि क्या हो गया, विश्वविख्यात हो गए। इस तरीके का आपको याद रखना है इसको। फिर आपको बताना है इसमें कि जब चीनी क्रांति हुई तब भी आप वहाँ गए, लेकिन आपके विचार स्वतंत्र होने से वहाँ के नेता आपसे आपके विचार तालमेल नहीं खा रहे थे। ये आपको याद रखना है। फिर आपको क्या बताना है कि आप पूंजीवाद, मार्क्सवाद तथा गांधीवाद इन सभी विचारधाराओं से आपने यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा लिखा नहीं है, मैं आपको लिखे दे रही हूँ। तो आपको यहाँ बताना है कि आप पूंजीवादी, मार्क्सवाद तथा गांधीवाद इन सभी विचारधाराओं से आपने वो तथ्य, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पे तथ्य लिखना है आपको, पॉइंट, वो तथ्य निकाले जिससे समाज का हित हो। क्लियर है। अब आगे देखना है, इनकी जो पॉइंट थी कि उन्होंने तथ्य क्या क्या निकाले थे, आपको ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। इनकी जो हेडिंग होती है वो है लिखी मैंने, तो इनकी हेडिंग कौन कौन सी वो देख लो आप। मानव की स्वतंत्रता पर इन्होंने बल दिया, कॉमन हेडिंग है। बौद्धिक विचार, मार्क्सवाद की इन्होंने आलोचना की थी, और पूंजीवादी का घोर विरोध। ये सभी में कॉमन पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और भी जो कॉमन पॉइंट जैसे इसमें कम है तो मैंने जो आपको कॉमन पॉइंट बताए थे वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर। तो जो चौथी 4 यूनिट में आपके जो थे सो मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए। तो चौथी यूनिट आपकी होती है कंप्लीट। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।